लिए ध्यान दीजिएगा जितनी भी सेशन में चीजें होगी। सो लास्ट सेशन में हम लोग ने लाइटनिंग एप्लीकेशंस करके हमारा एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको हाउ टू क्रिएट दैट लाइटनिंग एप्लीकेशन और उन लाइटनिंग एप्लीकेशंस को बनवा के कैसे भी हम लोग वेलकम मैसेज या किसी कस्टमर की डिटेल्स या किसी स्टूडेंट की डिटेल्स हो या किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स हो, ये कैसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वही सेम इंफॉर्मेशंस को टैबुलर फॉर्मेट में, अगर हमें किसी ने कहा कि आप हमें टेबल बना के वही इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके दीजिए, तो टेबल कैसे बनेगा लाइटनिंग एप्लीकेशंस के अंदर, तो ये चीज हम लोगों ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करे थे लास्ट सेशन में, राइट। बट हमारे काम का लाइटनिंग एप्लीकेशंस उतना नहीं है जिससे कई ज्यादा काम का हमारा लाइटनिंग कंपोनेंट है। तो आज के सेशन में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें ये सीखने मिलेगा कि लाइटनिंग कंपोनेंट एग्जैक्टली बनता कैसे है। ओके, सो लाइटनिंग कंपोनेंट एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बारे में सारा कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री हमें पता करना होगा, क्योंकि इंटर में थ्योरेटिकल वे में ही क्वेश्चन आंसर्स हो गया आपसे। सो लाइटनिंग कंपोनेंट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑरा फ्रेमवर्क, जो कि ऑरा फ्रेमवर्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, राइट। मैंने जो एप्लीकेशंस पिछले सेशन में आपको बना के दिखाया, जो कंपोनेंट आज के सेशन में हम लोग यूज करेंगे वो ऑरा के फ्रेमवर्क के जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें हम लोग कोई एलडब्ल्यूसी का कंपोनेंट अब तक की कोई यूज नहीं करा, ना एलडब्ल्यूसी का कोई फ्रेमवर्क का चीजें हम लोग ने यूज की, ठीक है। सो लाइटनिंग कंपोनेंट इट शुड बी बाय यूजिंग द एचटीएमएल एलिमेंट्स और लाइटनिंग कंपोनेंट, जिसमें हम लोग एचटीएमएल के कुछ टैग्स भी यूज करते हैं, कुछ लाइटनिंग कंपोनेंट्स की टैग्स हम लोग यूज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। और हमेशा याद रखिए कि लाइटनिंग कंपोनेंट इट शुड बी स्टार्ट्स विद ऑरा कोलन कंपोनेंट टैग। जैसे आपने देखे जब हम लोग ने विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पढ़े, तो हमारा विजुअल फोर्स पेज जो होता था वो स्टार्ट होता था एपेक्स कोलन पेज टैग के जरिए, राइट। हम लोग का जो विजुअल फोर्स पेज होता था, जब भी आप विजुअल फोर्स पेज बनाते थे, तो एपेक्स कोलन पेज टैग के जरिए आपका विजुअल फोर्स पेज स्टार्ट होता था। और यहाँ पर जो कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे वो ऑरा कोलन कंपोनेंट के जरिए स्टार्ट होगा और स्लैश ऑफ ऑरा कोलन कंपोनेंट के ऊपर में वो क्लोज्ड होगा। हर एक स्टार्टिंग टैग का एंडिंग टैग जरूर रहता है, इतना चीज याद रखिएगा। कभी कभार कुछ टैग ऐसी होती हैं विजुअल फोर्स के अंदर भी और लाइटनिंग कंपोनेंट के अंदर भी, कुछ ऐसी टैग्स है जो कि ऑटो क्लोज है, मतलब जो जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर क्लोज होती है। बट मैक्सिमम टैग्स ऐसी होती है जो स्टार्ट भी होती है और वो एंड भी होती है। क्लियर? So lightning component can't be executable by its own. We have a place reference the lightning component inside the lightning application, lightning record page, lightning quick action, visual force page। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आपको कब बताना है, जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम जो लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसे हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उसे लाइटनिंग एप्लीकेशन, रिकॉर्ड पेज, क्विक एक्शंस, विजुअल फोर्स पेज, कस्टम टैब, इन सारी जगह हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। Each lightning application can have one or more lightning component। एक जो लाइटनिंग एप्लीकेशन आप बनाओगे उसके जरिए एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को भी आप लोग इन्वोक कर पाओगे। इसके बारे में मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको बताऊंगा कि कैसे किसी एक एप्लीकेशन के जरिए हम लोग मल्टीपल लाइटनिंग कंपोनेंट्स को इन्वोक कर सकते हैं इजीली। ओके, वी कैन रेफरेंस वन लाइटनिंग कंपोनेंट इनसाइड द अनदर कंपोनेंट। हम लोग एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट भी फिट कर सकते हैं, राइट। जैसे पिछली बार भी मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था, अगर आपको याद होगा तो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल, उसी के अंदर मैं दूसरा कंपोनेंट फिट कर दिया था, एम्प्लॉय की डिटेल्स भी हम लोग ने प्रिंट कर दिए थे। वैसे ही क्या हम लोग किसी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट फिट कर पाएंगे? तो हाँ, हम लोग वो भी कर पाएंगे। Each lightning component code will get reside inside the file with the extension .cmp। हम लोग अब तक के जितने भी एपिक्स क्लासेस बनाए उन क्लासेस की जितनी भी फाइल्स होती थी उनके एक्सटेंशन होते थे .apxe। हम लोग जितने भी ट्रिगर क्रिएट करें, जितनी भी फाइल्स उसकी बनी, तो उसका एक्सटेंशन था .apxt। हम लोग ने जितने भी विजुअल फोर्स पेज बनाए और उस विजुअल फोर्स पेज की जितने भी फाइल्स बनाए उन सभी फाइल्स का एक्सटेंशन था .vfp। वैसे ही जब भी हम लोग लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जहां पर वो चीजें, जहां पर वो टैग हम लोग लिखेंगे उससे रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड, वो तो वो फाइल का नाम रहेगा .cmp करके। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। देखो, हर बार मैंने जब भी विजुअल फोर्स पेज पढ़ाया तब भी आपको प्रॉपर्टीज और टैग्स के बारे में बताया था कि भाई प्रॉपर्टीज और टैग्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विदाउट टैग्स और विदाउट प्रॉपर्टी आप कुछ नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ जितनी भी प्रॉपर्टी लिखी है ये चीज आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि आपको जब कंपोनेंट बनाना है तब इन सारी प्रॉपर्टीज को या उनकी जो भी टैग से रिस्पेक्टिव उनको आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने भी एक बार इसे अच्छे से पढ़ के देखना। मैं आता हूँ डायरेक्टली सिंटैक्स के ऊपर। सिंटैक्स अगर किसी ने पूछा कि ऑरा कंपोनेंट का सिंटैक्स कैसा है, तो ऑरा कोलन कंपोनेंट टैग से वो स्टार्ट होता है, बीच में आप एचटीएमएल की टैग्स और लाइटनिंग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो और वो एंडिंग किया जाता है। तो एक बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है उसका, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंट लाइटनिंग कंपोनेंट बंडल। अगर कोई बंदा 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे जा रहा है सेल्सफोर्स डेवलपर, तो उस टाइप के बंदे को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी बंदे को पूछा जा सकता है जो 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पुट करके जा रहा है अपने रिज्यूमे में, क्योंकि इंटरव्यूअर का कोई भरोसा नहीं है वो कब क्या पूछेगा। तो आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा कि भाई उसने क्या पूछा एग्जैक्टली और हमको बताना क्या है। लाइटनिंग कंपोनेंट बंडल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाइटनिंग कंपोनेंट बनाते कैसे, क्योंकि जब बंडल्स सीखने की टाइम आती है तो बंडल्स रहते कहाँ हैं यही हमें पता होना चाहिए। पता चला बंडल्स क्या होते हैं वही नहीं पता और वो रहते कहाँ है वही नहीं पता, राइट। तो ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके पहले लाइटनिंग एप्लीकेशंस कैसे बनवाएं ये हर किसी को पता है। मैं आपको बोलता था कि आप फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए और लाइटनिंग एप्लीकेशंस पे क्लिक कर दीजिए। जहां पर मैं एप्लीकेशंस को नाम डालता था LA_, मैं इसको नाम दे देता हूँ HDemo1 करके। ऐसा करके हम लोग एक नाम दे दिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए। तो देखिए जैसी एप्लीकेशन बना, इस फाइल का एक्सटेंशन अगर आप देख रहे हो तो इस फाइल का एक्सटेंशन है आपका .app, एप्लीकेशंस का APP, क्योंकि हम लोग ने एक एप्लीकेशन बनाई है और एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ऑरा कोलन एप्लीकेशन टैग से और बैकस्लैश ऑरा कोलन एप्लीकेशन टैग पे वो एंड होती है। एप्लीकेशंस अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ जो भी चीजें लिखेंगे उसका आउटपुट अगर देखना है तो हम लोग प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके उसका आउटपुट देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ प्रीव्यू बटन जो है उसी के नीचे यहाँ पर भी कुछ बंडल्स अवेलेबल है, तो इसको लिख के रखना अपने कॉपी में कि यहाँ कौन कौन से बंडल्स है। एप्लीकेशन, कंट्रोलर, हेल्पर, स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन, रेंडरर, SVG। 7 different bundles are available in our lightning application। ठीक है, 7 बंडल्स आपको दिखाई दिए। हर एक बंडल का अपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है जो कि हम लोग देखने वाले कि कौन से बंडल में क्या लिखा जाता है। अब लाइटनिंग कंपोनेंट अगर क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो लाइटनिंग कंपोनेंट अगर क्रिएट करना है तो हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे लाइटनिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। इस कंपोनेंट को मैं नाम कैसे दूंगा, लाइटनिंग कंपोनेंट स्टैंड्स फॉर LC। मैं ऐसे नाम दे रहा हूं, इसका मतलब आप भी ऐसे ही देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। मैंने इसको नाम दे दिया HDemo3 करके या फिर 2 करके। सबमिट बटन पे हम लोग ने क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हो कि मेरा कंपोनेंट बन के रेडी हुआ है LC_HDemo2 नाम से। बट उस फाइल का एक्सटेंशन अगर देख रहे हो तो .cmp उस फाइल का एक्सटेंशन है। और इस फाइल के बाजू में राइट साइड में जो बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखो तो यहाँ टोटल 8 डिफरेंट बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 डिफरेंट बंडल्स आर अवेलेबल इन लाइटनिंग कंपोनेंट। कंपोनेंट, कंट्रोलर, हेल्पर, स्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन, रेंडरर, डिजाइन और SVG। और एप्लीकेशंस के बंडल अगर देखोगे तो यहाँ आपको एप्लीकेशंस के बंडल देखने मिलेंगे 7। ठीक है, तो आपने ये लिख के रखना कि लाइटनिंग एप्लीकेशंस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .app से होता है, ये पहला पॉइंट। कंपोनेंट जो बनाते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .cmp। सेकेंड पॉइंट कि लाइटनिंग एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो स्टार्ट होता है ऑरा कोलन एप्लीकेशन बैकस्लैश ऑरा कोलन एप्लीकेशंस पे, और कंपोनेंट जब क्रिएट करते हैं तो स्टार्ट होता है ऑरा कोलन कंपोनेंट और बैकस्लैश ऑरा कोलन कंपोनेंट पे। डन। अब जब एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उसमें टोटल 7 डिफरेंट बंडल्स होते हैं और कंपोनेंट जब बनाते हैं इसमें 8 डिफरेंट बंडल्स होते हैं। तो कौन सा बंडल कहां पर मिसिंग है वो आपने बराबर क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ कंपोनेंट, कंट्रोलर, हेल्पर, यहाँ पर देख लो, यहाँ कंपोनेंट आपके पास नहीं है, एप्लीकेशन लिखा हुआ है क्योंकि ये एप्लीकेशन है, राइट। तो कुछ बंडल यहाँ पर है और कुछ बंडल नहीं है, तो दोनों कंपेयर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। बट हमारे काम के होते हैं ये कंपोनेंट्स के अंदर जो बंडल है ये।
अब कौन से बंडल का क्या काम है वो देख लो। अगर मैं कंपोनेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो इस फाइल का एक्सटेंशन है .cmp। कंट्रोलर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो उसका जो बंडल खुलेगा उस फाइल का एक्सटेंशन देखो .js है। हेल्पर पे क्लिक करूंगा तो हेल्पर का एक्सटेंशन है .js अगेन। स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो .css उसका एक्सटेंशन रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन क्लिक करूंगा तो .doc करके उसका एक्सटेंशन रहेगा और doc। रेंडरर जब ओपन करूंगा तो रेंडरर फाइल का एक्सटेंशन रहेगा .js। डिजाइन जब ओपन करूंगा तो उसका भी कुछ एक्सटेंशन होगा, राइट। तो हर एक चीजों के, हर एक जो बंडल्स है उनके कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। एसवीजी पे क्लिक करूंगा, एसवीजी स्टैंड्स फॉर स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, जिसके जरिए हम लोग .svg करके उसका एक्सटेंशन है, इसके जरिए हम लोग को लिखना होता है कि हमारा वर्जन कौन सा है, हम लोग हमारा कंपोनेंट कहाँ एग्जैक्टली पुट करने जा रहे हैं। तो ये हर डिफरेंट बंडल्स का यहाँ पर मैंने उस पर जब आप क्लिक करते जाओगे तो आपको उन बंडल्स का एक्सटेंशंस पता चलेगा कि कौन से बंडल का क्या एक्सटेंशन है एग्जैक्टली। ओके, अब इन्हीं बंडल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन इंटरव्यू में पूछा जाता है। .cmp ये पहला बंडल जिसके अंदर हम लोग लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए लाइटनिंग कंपोनेंट की कुछ टैग्स, प्रॉपर्टीज और HTML की कुछ टैग्स और उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग कंपोनेंट को बनाते हैं। कंट्रोलर अब उन कंपोनेंट को बनाने के बाद उन कंपोनेंट्स के ऊपर अगर कोई बटन होगी जिसके ऊपर अगर हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करके देना है तो बैकएंड में लिखना होगा लॉजिक, तो वो लॉजिक लिखना होगा हमें हमारे कंट्रोलर के अंदर। हेल्पर जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट की कुछ मेथड्स को यूज करेंगे, आगे चल के हम लोग को जावास्क्रिप्ट भी सीखना है। ओके, सो कुछ रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स को अगर यूज करना है तो हम लोग वो सारी चीजें लिखेंगे helper.js, मतलब .js उस फाइल का एक्सटेंशन और हेल्पर हमारे बंडल का नाम। CSS अगर कोई कंपोनेंट आप बना रहे हो जिसे आपको अच्छा खासा अट्रैक्टिव क्रिएट करना है तो आपने इसके पहले HTML CSS का नाम सुने होंगे, कास्केडेड स्टाइल शीट, जिसके जरिए हम लोग हमारे कंपोनेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, आइकॉन्स पुट कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, जो भी स्टाइल्स यूज करना है वो कर सकते हैं। तो उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन लिखना है तो हम लोग वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे हमारे स्टाइल वाले फाइल के अंदर। देन नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन। .aura.doc इट कंटेन्स द डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन कमेंट्स अबाउट द कंपोनेंट। अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया है उससे रिलेटेड कोई कमेंट्स है जो यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखना है तो आप इस बंडल के अंदर वो सारी चीजें लिखोगे। रेंडरर इट्स करस्पॉन्डिंग टू द ओवरराइड डिफॉल्ट कंपोनेंट रेंडरिंग। रेंडर हम लोग रेंडर्ड एज, ये दोनों जो प्रॉपर्टी हम विजुअल फोर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वहां अलग से बंडल दिया हुआ है जिसका नाम है रेंडरर। देन एसवीजी जिसके अंदर में हम लोग आइकॉन्स इमेजेस को फिट कर सकते हैं। डिजाइन जिसके जरिए हम लोग हमारे कंपोनेंट को अलग से डिजाइन कर सकते हैं। तो दीज आर दी टोटल 8 डिफरेंट बंडल्स आर अवेलेबल इन अवर लाइटनिंग कंपोनेंट, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आपको वन बाय वन डिस्क्रिप्शन करके उसे बताना होता है सारी चीजें। वो ये भी पूछता है कि फाइल के एक्सटेंशन क्या है, इसीलिए ब्रैकेट में एक्सटेंशंस के साथ में सारी चीजें लिख के दी है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले यूज केस की तरफ कि भाई लाइटनिंग कंपोनेंट बनता कैसे। तो जितने भी यूज केस आज बताऊंगा अच्छे से ध्यान देके सुन लो, क्योंकि आज बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढेर सारे यूज केस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला यूज केस जिसमें हमें कहा गया है कि आप कस्टमर की डिटेल्स को उठा के प्रिंट करो विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग कंपोनेंट। यहाँ क्या बोला है, डिजाइन लाइटनिंग कंपोनेंट। यहाँ डिजाइन लाइटनिंग एप्लीकेशन नहीं लिखा है बिल्कुल भी, यहाँ लिखा है डिजाइन लाइटनिंग कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनेगा कैसे, फाइल में गए, न्यू पे गए, लाइटनिंग कंपोनेंट LC एस डेमो 3 कंपोनेंट का नाम, सबमिट बटन पे हमने क्लिक कर दिए, कंपोनेंट बन गया। हमें कस्टमर की डिटेल्स को उठा के प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं डिस्प्ले दी कस्टमर डिटेल्स। इतना होने के बाद हम लोग को यहाँ ब्रेक टैग यूज करना है क्योंकि सारी चीजें जो है वो अलग अलग लाइन में आनी चाहिए, तो मैंने 2 ब्रेक टैग यूज कर लिया। देन कस्टमर का नाम जो कि पहले नंबर पे हम लोग उठा के डिस्प्ले करेंगे, अमित कुमार करके कस्टमर नेम दे दिए। कस्टमर ईमेल जिसमें हम लोग अमित कुमार @gmail.com। कस्टमर एड्रेस
इसमें हम लोग नागपुर करके लिख देंगे। कस्टमर कॉन्टैक्ट, एकदम ही कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब जो ब्रेक टैग है वो हर जगह यूज कर लो, हर एक लाइन के लास्ट में, ताकि आपको ब्रेक होकर आउटपुट दिखाई दे, प्रॉपरली दिखेगा दिखते समय। कंट्रोल से आप इसको कर दोगे सेव। अब ये बना कंपोनेंट। इसका आउटपुट कैसे देखोगे, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा प्रीव्यू नाम से बटन नहीं है जो आपके लाइटनिंग एप्लीकेशंस के अंदर रहता था। आप डायरेक्टली प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते थे तो उधर से आपको आउटपुट रिफ्लेक्ट हो जाता था, बट यहाँ ऐसा कोई भी प्रीव्यू नाम से बटन नहीं है। तो इसका आउटपुट अगर देखना है तो करोगे क्या, तो इसका आउटपुट अगर देखना है तो फाइल में जाके न्यू पे जाके लाइटनिंग एप्लीकेशन आपको बनवाना पड़ेगा, ना कि लाइटनिंग कंपोनेंट। अब हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, लाइटनिंग एप्लीकेशन, जिसे मैंने नाम देना है HDemo4 नाम से। सबमिट बटन पे मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक लाइटनिंग एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया। ये था मेरा कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का आउटपुट मुझे देखना था, करके मैंने एक बनाया एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन के जरिए नेम स्पेसिंग यूज करेंगे C:, आपके कंपोनेंट का नाम जो कि है LC_HDemo3 करके। ये रहा आपके कंपोनेंट का नाम। कंट्रोल से आप इसे भी सेव कर दो, प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर दो, तब जाके आपको आउटपुट देखने मिलेगा जिस लाइटनिंग कंपोनेंट को आपने बनाया है। ये रही कस्टमर की डिटेल जिन्हें आपने डिस्प्ले किया है। तो हम लोगों को इसके पहले जो हम लोग चीजें करते थे परफॉर्म, उसमें डायरेक्टली एप्लीकेशंस के अंदर ही हमें प्रीव्यू बटन दिखाई देता था, ये आपकी एप्लीकेशन, ये आपका प्रीव्यू बटन। बट आज जो मैंने कंपोनेंट क्रिएट करा, यहाँ ऐसा कोई प्रीव्यू बटन नहीं था, जिसके वजह से मुझे यहाँ एक एप्लीकेशन बनाना पड़ा और नेम स्पेसिंग यूज करना पड़ा C:, क्योंकि हम कंपोनेंट को इन्वोक कर रहे हैं, तो उस कंपोनेंट का नाम जिसे हम लोग इन्वोक करके आउटपुट देखना चाहते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा पहला यूज केस, जिसमें हम लोग ने सीखे कि कंपोनेंट बना के कैसे एप्लीकेशंस बना के नेम स्पेसिंग यूज करके प्रीव्यू देखना होता है। ये पहला यूज केस। दूसरा यूज केस, फाइल में गए, न्यू पे लाइटनिंग कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट का नाम दे दिया हम लोग ने LC_HDemo5। सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। अब मैंने आपसे कहा कि आप स्टूडेंट की डिटेल्स को उठा के प्रिंट करो, तो आप यहां लिख दोगे स्टूडेंट डिटेल्स, एक टैग यूज कर लो, स्टूडेंट का नाम, एक स्टूडेंट का नाम दे दिया, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का ईमेल, ब्रेक टैग जो 2 बार यूज करा था, ये ब्रेक टैग को उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना। कंट्रोल से इसे सेव करो, तो ये बन गया आपका कंपोनेंट। अब कंपोनेंट बनाने के बाद हमें पता है कि आउटपुट देखना है तो क्या बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन। सो फाइल में गए, न्यू पे लाइटनिंग एप्लीकेशन, LA_HDemo6, सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर दिया। नेम स्पेसिंग यूज कर लो, C:LC_HDemo6 बैकस्लैश। कंट्रोल से इसे भी सेव करो, दोनों को सेव करो, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अब यहाँ सेव करते समय मिस्टेक ये अगर हो जाती है कि कंपोनेंट का नाम अगर मैं प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये रहा कंपोनेंट जिसका नाम LC_HDemo5 है, मैंने लिखा 6, ऐसा नहीं चलेगा, तो ये लिख कर दिया हमने 5। कंट्रोल से सेव करो, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करो, स्टूडेंट का डिटेल्स, नेम, रोल नंबर, ईमेल डिस्प्ले हो चुका है। तो आपके लिए यूज केसेस क्या है, तो आपके लिए यूज केसेस यही है कि आप डिजाइन करोगे लाइटनिंग कंपोनेंट, डिजाइन लाइटनिंग कंपोनेंट एंड टू डिस्प्ले स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कॉलेज, फैकल्टी, डॉक्टर, पेशेंट्स, प्रोडक्ट,
कस्टमर। तो ये आपको सारी चीजें डिस्प्ले करके देखना है विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग कंपोनेंट। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनैलिटी की तरफ। तो ये तो था सिंगल लाइटनिंग कंपोनेंट बनाओ, उसका आउटपुट अगर देखना है तो एक एप्लीकेशन बना लो और आउटपुट देख लो। अब देखते हैं दूसरा वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट। क्या कहा है? डिजाइन मल्टीपल लाइटनिंग कंपोनेंट टू रिप्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल्स एंड प्लेस द कंपोनेंट इनसाइड द एप्लीकेशन। अब ये दूसरा वेरिएंट है। अच्छे से ध्यान देना कि एग्जैक्टली करना क्या है। मतलब आपको परफॉर्म करना है, दो अलग अलग कंपोनेंट आपको डिजाइन करना है, दोनों कंपोनेंट का आउटपुट एक एप्लीकेशन बना के देखना है कि सही में दिखेगा या नहीं। फाइल में गया, न्यू पे लाइटनिंग कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट का नाम रहेगा LC_HDemo7। सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर दिए। छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं हम लोग, ज्यादा कोई बड़े नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें एम्प्लॉय की डिटेल्स को उठा के प्रिंट करना है। ये पहला कंपोनेंट जिसमें मैं एम्प्लॉय की डिटेल्स या फिर सीधा सीधा कॉलेज की डिटेल्स उठा के प्रिंट कर दो किसी कॉलेज की। तो कॉलेज की डिटेल्स में क्या क्या चीज रहेगा? कॉलेज का नाम रहेगा। सो कॉलेज का नाम हम लोग डालते हैं GH रायसोनी OE, ऐसा करके शॉर्ट में लिख दिया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कॉलेज एड्रेस, हिंगना। कॉलेज ईमेल ghrcoe@edu.in .net। डन। तो ये होगी कॉलेज की डिटेल, जिसमें नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एक डिस्प्ले कर देते हैं। तो कॉलेज कॉन्टैक्ट ऐसा करके नेक्स्ट डिटेल रहेगा आपका कॉलेज कॉन्टैक्ट। ब्रेक टैग यूज कर लेना है। तो ये पहले बार ब्रेक टैग यूज कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V। लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, ये टैग्स को कॉपी पेस्ट करो, आगे बढ़ो। Ctrl+S से आपने इस कंपोनेंट को कर दिया सेव। तो ये था आपका पहला कंपोनेंट जिसमें आपने कॉलेज की डिटेल्स को उठा के प्रिंट किया। अब मैं बनाऊंगा और एक दूसरा कंपोनेंट। फाइल, न्यू, लाइटिंग कंपोनेंट LC_HDemo8। सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। 7 बन चुका है, जो कि ये रहा कॉलेज की डिटेल्स जिसमें प्रिंट है। अब बन रहा है 8 नंबर का कंपोनेंट। अब इसमें हम लोग प्रिंट करते हैं फैकल्टी डिटेल्स। फैकल्टी का क्या क्या चीज डिस्प्ले कर सकते हैं? तो ये रहा फैकल्टी का नेम, त्रिपाठी। फैकल्टी एड्रेस, फैकल्टी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है, PHOS SCS फिजिक्स। फैकल्टी सैलरी, सैलरी कितना देता है इस फैकल्टी को? 45,000 सैलरी। ब्रेक टैग यूज करना होगा यहाँ पर भी। ये रहा ब्रेक टैग जो पहले से कॉपी था, Ctrl+S से आपने इसे सेव किया। डन। अब हमारे पास बने हैं टोटल दो अलग अलग कंपोनेंट। एक पहला जिसमें कॉलेज की डिटेल्स प्रिंट हुई है, दूसरा जिसमें हमारी फैकल्टी की डिटेल्स प्रिंट हुई है। अब दो कंपोनेंट के आउटपुट अगर मैं आपको बोलूं एक साथ हमें देखना है, तो क्या हम लोग देख पाएंगे? हाँ, हम लोग बनाएंगे एक लाइटनिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम रहेगा LA_HDemo9। सबमिट बटन पे आपने क्लिक कर दिए, ये बन गया आपका एक एप्लीकेशन। क्या हम लोग ये एक सिंगल एप्लीकेशन बना के दो अलग अलग कंपोनेंट के आउटपुट देख पाएंगे एक ही स्क्रीन पे? चेकआउट करो। C:, कंपोनेंट को इन्वोक करना है, C:_LC_HDemo7। ये आपका पहला कंपोनेंट। स्लैश ब्रेक टैग यूज कर लो। नेक्स्ट C:_LC_HDemo8। Ctrl+S से सेव कर लो। तो अब आपके पास में एक सेकंड, कंपोनेंट का नाम अंडरस्कोर की जगह मैंने हाइफन दे दिया, Ctrl+S से अब इसे सेव कर दिया। तो ये था हमारा पहला कंपोनेंट जिसमें देख लो कॉलेज की डिटेल्स प्रिंट हुई है। ये दूसरा कंपोनेंट जिसमें फैकल्टी की डिटेल्स प्रिंट हुई है। तो ये रहा HDemo7 जिसमें कॉलेज की डिटेल्स प्रिंट हुई है, इसमें फैकल्टी की। Ctrl+S से सेव करो, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके देख लो कि सही में कॉलेज और फैकल्टी की डिटेल्स एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रही है क्या? दिख रही है। इसका मतलब ये
कि अगर हम लोग 10 अलग अलग कंपोनेंट भी अगर बना लें तो एक एप्लीकेशन के जरिए भी हम लोग उन 10 एप्लीकेशंस का आउटपुट देख पाएंगे। इवन मैंने जो पहले कुछ कंपोनेंट बनाया था फाई नाम से, है ना, फिफ्थ नाम से, lc_hDemo फिफ्थ नाम से एक कंपोनेंट हम लोग ने बनाए थे। मैं अगर आपको बोलूं कि इस कंपोनेंट को भी आप इन्वोक कर लो तो क्या आप कर पाओगे? तो हाँ, हम लोग वो भी कर पाएंगे। तो इसके नीचे आ जाओ, नेम स्पेसिंग यूज करो, c:_hDemo 5, कंट्रोल से सेव कर दो, अपडेट प्रीव्यू, तो ये रही स्टूडेंट की डिटेल्स। ओके, तो एक सिंगल एप्लीकेशन बना के भी हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स के आउटपुट देख पाते हैं कुछ इस तरीके से। डन। तो ये था सेकंड वेरिएंट। ऐसे ढेर सारे अलग अलग कंपोनेंट बनाओ और दो दो तीन तीन कंपोनेंट के आउटपुट एक साथ देखो तो आपको चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन अगर पूछ लिया कैन वी इन्वोक मल्टीपल कंपोनेंट इनसाइड द सिंगल एप्लीकेशन, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। परफॉर्म करके देखे हैं तो वन स्ट्रोक में आंसर दे दोगे यस। नहीं परफॉर्म किया है तो थोड़ा सा आंसर 19-20 हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि आपको इसका आइडिया नहीं है, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहीं पर इंटरव्यू क्लोज कर देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंट जिसमें हमें एक नेक्स्ट यूज केस दिया है जिसमें कहा है कि भाई आपको दो अलग अलग कंपोनेंट बनाना है। ओके, दो अलग अलग कंपोनेंट्स आपको क्रिएट करना है और पहला कंपोनेंट बनाओ, दूसरा कंपोनेंट बनाओ और इस दूसरे कंपोनेंट के जरिए पहले को इन्वोक कर लो। अब देखो, अब ये फिर से अलग वेरिएंट है। जो भी वेरिएंट्स मैं बता रहा हूं ना, उसकी अगर आपने आज का प्रैक्टिस नहीं करे तो बाद में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। और बड़े सिंपल है ये, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं करोगे उड़ जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो फाइल में गए, न्यू पे एपेक्स क्लास, नेक्स्ट कंपोनेंट lc_demo10, लाइटनिंग कंपोनेंट lc_demo10, ये बन गया आपका। ओ या जस्ट सेकंड, फाइल न्यू लाइटनिंग कंपोनेंट, ये क्यों क्लास बन गया, ठीक है। सो ये बन गया मेरा कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना। मैं यहां पर प्रोडक्ट की डिटेल्स को उठा के प्रिंट कर रहा हूं, प्रोडक्ट डिटेल्स। अब प्रोडक्ट का क्या क्या डिटेल्स हो सकता है भाई? सो प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट, इसका प्राइस, 6 लाख रुपीज, पंच कर देता हूँ, इसका प्राइस मुझे भी नहीं पता, जस्ट एक डमी डाल दिया, प्रोडक्ट फंडिंग प्लस दे दिया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स को उठा के प्रिंट करें हम लोग ने, कंट्रोल से इसने हमने सेव किया। अब इतना होने के बाद फिर मुझे लगा कि मैंने अब दूसरा कंपोनेंट बनवा लेना चाहिए। लाइटनिंग कंपोनेंट पे गए, lc_hDemo 9 बन चुका है, इसको 10 बनाते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर बोल्ड टैग, अब किसी कस्टमर की डिटेल्स को उठा के प्रिंट करते हैं, कस्टमर डिटेल्स, टैग यूज कर लेते हैं। सो कस्टमर का नेम, का नाम डाल दिए, ईमेल @gmail.com, कस्टमर कॉन्टैक्ट, डमी कस्टमर कॉन्टैक्ट, ब्रेक टैग को उठा लिए, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, 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 कंट्रोल+S। ठीक है, अब देखो अपना वेरिएंट कैसा है। एक कंपोनेंट बना हुआ था hDemo 9 नाम से जिसमें थी प्रोडक्ट की डिटेल्स, दूसरा कंपोनेंट बना हुआ था जिसमें थी कस्टमर की डिटेल्स। अब दो कंपोनेंट को क्या एक एप्लीकेशन बनवा के आउटपुट देख पाएंगे? आंसर रहेगा यस, देख पाएंगे।
लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना हम लोग इन दोनों कंपोनेंट को मर्ज कर देते हैं। जैसे कि इस कंपोनेंट का नाम है आपका LC_HDEMO9, तो इस कंपोनेंट को मर्ज अगर कर देंगे इस कंपोनेंट के अंदर तो अपने लिए तो आसान हो जाएगा। तो कैसे इसे मर्ज करेंगे? फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना ऐसा कुछ लिख दूं, C:, पुराने कंपोनेंट का नाम LC_HDEMO9, ये पुराने कंपोनेंट का नाम, मैंने इसको यहां इन्वोक कर लिया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब कंट्रोल से इसको उठा के सेव कर लिए, मतलब हमारे पास में कस्टमर की डिटेल्स तो है ही, मैंने उसी के अंदर जो प्रोडक्ट की डिटेल जिस कंपोनेंट के अंदर था उसको यहाँ इन्वोक कर लिया। अब मैं बनाऊंगा फाइल न्यू, एक एप्लीकेशन को नाम दे दिए LA_demo11, सबमिट बटन पे कर दिए क्लिक। अब इस कंपोनेंट के जरिए, इस एप्लीकेशन के जरिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो पहला कंपोनेंट था HDEMO10 उसी को इन्वोक कर लिया फॉर एग्जांपल। तो मुझे क्या दिखाई देगा आउटपुट में? प्रीव्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कस्टमर की डिटेल्स भी दिखाई दी जो, और प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आपको दिखाई दी। मतलब आपने क्या कर लिया, सीधा सीधा ये जो सेकंड कंपोनेंट था और फर्स्ट कंपोनेंट था दोनों को आपने मर्ज कर दिए एक दूसरे के अंदर। या ब्रेक टैग यूज करना मैं भूल गया, जो डाल दे रहा हूं अभी। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट HDEMO9, ये दूसरा कंपोनेंट HDEMO10। तो HDEMO10 के अंदर ही मैंने HDEMO9 को यहाँ इन्वोक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों चीजें इस एक ही कंपोनेंट के अंदर मौजूद थी और इस कंपोनेंट का नाम था HDEMO10 करके मैंने एक एप्लीकेशन बना के HDEMO10 को ही इन्वोक करा। कंट्रोल से सेव करके अपडेट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो करके आपको दोनों कंपोनेंट का आउटपुट एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। इसके पहले क्या करना पड़ता था? इसके पहले पहली एप्लीकेशन HDEMO9 को भी इन्वोक करना पड़ा रहता और ब्रेक टैग यूज करके उसके नीचे इसे भी इन्वोक करना पड़ा रहता था, तब जाके आपको दोनों के आउटपुट दिखाई देते थे। बट अब हम लोग ने क्या करा, दोनों कंपोनेंट को एक ही के अंदर मर्ज कर लिया और एक ही को आपने इन्वोक कर लिया। यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्या ऐसा पॉसिबल है, दो कंपोनेंट को एक जगह मर्ज करके एक ही एप्लीकेशन बना के एक ही को हम लोग इन्वोक कर सकते हैं? तो हाँ पॉसिबल है, करके दिखाया मैंने यहाँ पर। डन। तो ये था आपका नेक्स्ट वेरिएंट जो कि यहाँ पर भी सॉल्व करके दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टैग की तरफ जो कि है एट्रीब्यूट टैग। ऑरा: एट्रीब्यूट टैग, इसका यूज हमें क्यों करना है उसका भी रीजन, क्योंकि अब तक के जिन कंपोनेंट्स को हम लोग ने क्रिएट करें, आप अगर यहाँ देख रहे हो तो मैं सारी चीजें हार्ड कोडिंग कर रहा था। मैं प्रोडक्ट का नेम, प्राइस और ब्रांडिंग हार्ड कोडेड किया। मैंने इसके पहले जितनी भी एप्लीकेशन बनाई, फैकल्टी का नेम, सब्जेक्ट, सैलरी, सब चीजें हार्ड कोडेड कर दिया, पहले से ही लिख के रख दिया वहां पर। लेकिन हमारा कोई एप्लीकेशन जिसे अगर हम लोग यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हर कोई एप्लीकेशन हार्ड कोडेड नहीं रहता है। वो यूजर के हिसाब से काम करता है, यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो एंटर करेगा, राइट। तो हार्ड कोडेड चीजें अगर हमें रिमूव करना है तो उस केस में फिर हमारे पास एट्रीब्यूट टैग है, जिस एट्रीब्यूट टैग को हम लोग यूज करके रन टाइम बेसिस पर भी वैल्यूज को पास ऑन कर सकते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ लिखी हुई है अच्छे से पढ़ना होगा, बट सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है आपका सिंटैक्स। वी स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूट टैग, जिसका नेम स्पेसिंग जिसके लिए हमें यूज करना होता है वी डॉट एट्रीब्यूट का नाम जो भी आप दोगे। एट्रीब्यूट मतलब अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, वैसे ही लाइटनिंग एप्लीकेशंस के अंदर, लाइटनिंग कंपोनेंट के अंदर एट्रीब्यूट माने वेरिएबल। ओके, सो ये कुछ यूज केसेस दिए, बट इन यूज केसेस को हम लोग देखेंगे शाम के सेशन में। जब तक कि आपको जितने वेरिएंट्स मैंने अभी बताया उन सारे वेरिएंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो। शाम को फिर से सेशन हमारा हो सकता है, टाइमिंग पिंग करूंगा, हो सकता है नहीं, लेने की कोशिश तो जरूर होगी। और शाम के सेशन में हम लोग एट्रीब्यूट टैग को सीखेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट टैग को यूज करके रन टाइम बेसिस पे वैल्यूज हम लोग एप्लीकेशन के जरिए पास ऑन कर सकते हैं। ओके, तो इन यूज केसेस को शाम में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद
फिर आएंगे हम लोग बटन कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो शाम को अगर सेशन होगा तो बहुत सारी चीजें मैं वन स्ट्रोक में कंप्लीट करूंगा और बहुत सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस भी उतनी ही ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर मैंने बटन कंट्रोल, सिंपल बटन, देन इसके बाद बटन मेनू, ये सारी चीजें अगर बताना शुरू कर दिया तो लाइटनिंग ऑरा जो है वो हमारा 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस करो। शाम का टाइमिंग पिंग करता हूं।